अध्याय 21वां। ओम श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वते नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। श्री कुल देवताय नमः। श्री माता पितृभ्य नमः। गोरक्ष जालंधर चर्पटाश्च अर्भंग कानिप मच्छिंदराद्याः सौरंगी रेवाण भत्री सज्ञा भूम्या बभूवुर्नवनाथ सिद्धः। ओम जय जगन्नायका जगन जगज्जनका जगतपालका विश्वंभर अवशेष का विश्व व्यापक कहलाते हो। जगत की सभी विद्याएं तुम ही देते हो काया वाचा मन से। पर कैसा शेष रहा मैं, बताओ कैसे महाराजा। अगर मैं हूँ विश्व में, होगा संगोपन सहजता से। फिर कैसे डालेंगे तुम्हें संकट में, कौन से कारण बताओ जी। पर वासना की माया मेरे रसनांतर में उचंबले। उसकी जो आए पक्व फले, तुझे अर्पण करता हूँ महाराजा। परंतु वह भी तुझे भूषण स्थित मुझे नहीं लगे हे पंडरीनाथ। भक्तों को देते हो गूढ़ ज्ञान, मोक्षाप्रद पहुंचाते हो। अभी हुआ सो हुआ, स्वीकारा मेरे दुलार के शब्दा। पिछले में गोरक्ष अध्याय में सुधारसा गोरक्ष मच्छिंद्र भेंट हुई। मिले पर एक विचार से, गुरु शिष्य दोनों आदर से। रहे उस मंदिर सुख से, विलास वैभव भुगते। शैल्य राज नितंबिनी, मुख्य की लोतला स्वामिनी। मोह बताए गोरक्षक के प्रति, स्वसूत से भी अपूर्व। आसन वसन भूषण, स्वयं सेवा करे पूर्ण। मीननाथ को साथ रखकर, गोरक्ष बालक को संगोपित जी। जैसे चातक को धन स्वलील्या करे जलपान, की बालक को स्तनपान जैसे दुग्धपान करे जी। उस रीति से किलोतला संगोपन करे गोरक्ष बालका। अति प्रेम से कराए भोजना, ऐसे बछड़े को दुग्धपान करे बहुत ही दुलार से मन। गोरक्ष सूत को परोसे भोजन, निकट बच्चियों को उड़ाकर निज हाथ से भोजन खिलाती थी। स्वादिष्ट पदार्थ बनाकर अधिकाधिक खिलाए भोजन। इस प्रकार माँ की ममता पूर्ण नित्य नित्य बढ़ावे जी। ऐसे भूखते ही विलासा अच्छा नहीं लगता था गोरक्ष मन। मन में कहे पड़ती है भूल, योग धर्म मार्ग की। मन में ऐसा चिंतन कर, फिर भोग को ही रोग मान कर। जैसे रोगी को षड्रस अन्न विष की तरह लगता है, ऐसे नित्य बैठक में बिठाकर एकांत स्थिति में समाधान द्रुति वृत्ति ऐसी रखकर कहने लगा मच्छिंद्र को। हे महाराजा योगनिष्ठ, तुम रहते हो इस देशाप्रता, पर नाथ पंथ में यह अश्लाघ्य मुझे उचित नहीं दिखता। विष्णु मूर्ति मंगलदायक जैसे स्थापित महाश्मशान, वैसे तुम्हारा यहाँ वास्तव्य दिखे मुझे महाराजा। देखो जी देखो कैसे हो योग जेठी, तुम हो निष्पृहता के पुजारी। ऐसी इस ब्रह्मांड में तुम्हारी कीर्ति ध्वजा फहरती है। मृत्यु पाताल 21 वर्ग जितने भी जगत में व्यापक, वे सभी चाहते आपका योग चरण सेवा करने जी। ऐसा प्रज्ञानिष्ठ होकर कैसे होना अविचारी मन। चिंतामणि चिंताहारक आज आजा ग्रीवा में शोभता नहीं। अभी कृपालु महाराज, जो खड़ा किया कीर्ति ध्वज, वह अखंड लहराएगा तेज पुंज। इतना करना महाराज। और भी एक है कारण, तुम पूर्व स्थिति के हो कौन, किस कारण आए हो पृथ्वी पर। कार्य विचार करना कि देखना पहले की ब्रह्म स्थिति। कबीर नारायण की आवृत्ति, लोकोपकार कारार्थ अवतार धरित्री जगत में ऐसे विराजमान। आपने किया तपाचरण, शुभ मार्ग पर लगाए जना। धर्म पंथी का प्रज्ञावान जगत में प्रसिद्ध जी।
इतने होते ज्ञानवंत, कैसे नहीं आचरते अपना धर्म। फिर दुनिया को कैसा बोल, क्यों हम उन्हें दूषण करे, कि अंधकार ने गिला है अर्क। फिर रश्मि बचे कौन से रीता, चंद्र लगे तेजोहीन, तारांगण अंधकारमय। वैसे तुम आचरते हो दुष्कृत्य, लोग भी धरेंगे तुम्हारी ही राह। फिर अवतार दीक्षा के सर पर दोष होगा सुनो जी, अतः पहले ही रहना सावधान। अर्थार्थी साथ वर्ज कर, अंग लिप्त मल युक्त, तिल तुल्य भी नहीं होगा। अगर किसी से भी ऋण नहीं, काली काल को भी मारेंगे लाठी। निर्भयता पूर्वक वही पाठी, सभी को वंद्य होंगे जी। इसलिए महाराज सुनो वचन, सभी वैभव का त्याग कर, निस्संग करके संग, दुख सरिता पार करना। गंध भूलों का होते ही ऐक्य, विषय फल होते पक्व। विषय फल की महिमा महिमता फिर, मोहोर उस पर प्रविष्ट। मोहोर ने वेष्टित मन, फूलों में पक्वता बहुत। ऐसे फल भक्षण से दुख अधिक, यम पूर्व में भोगना जी। फिर वह शिव हलाहल से अधिक, कि महा उरग मुख का विख। ऐसा प्राण हारक सुख, दुख प्रमाण सहेना है। फिर दुख के लिए ढूंढते रहना, ज्ञान औषधि का उपचार करना। इसलिए पहले ही मार्ग अपनाना, डर कर ही जी। अभी देखो योग द्रुमा, चित्त से निकालना विषय श्रमा। सावध होकर योग क्षेमा, मन की चिंता भूलना जी। ऐसी विज्ञापना युक्ति प्रयुक्ति, बता के संतोषित किया मच्छिंद्रियति। फिर नष्ट होकर विषय भ्रांति, विरक्तता उत्पन्न हुई। फिर कहे मच्छिंद्र गोरक्षनाथा, तूने कहा है यथार्था। जन नहीं देखते ऐसी वृत्तियां, भ्रष्ट भाव सर्वत्र। इसलिए अभी निश्चित चलो जाएंगे अपने देश। ऐसे कहकर करतल भाषा गोरक्ष को दिया जी। कि गंगा जल निर्मलपण व्यक्त करके इस पृथ्वी पर, पात्र भर के अमंगल जल समुद्र में फेंकना जी। वचन लेकर समाधान, चित्त में स्तब्ध गोरक्ष नंदन। फिर गुरु शिष्य उठकर पाकशाला में आए जी। पाकशाला में करके भोजन, दोनों शयन में मग्न। किलोतला के यहाँ मच्छिंद्र नंदन, गाढ़ निद्रा में सो गया पर मच्छिंद्र नाथा। किलोतला को बतावे वृत्तांत, कहे मुझे गोरक्षनाथ लेकर जाएगा शुभानने। जाएगा परंतु तेरी मोहिनी, मेरे प्राण में विष्टित रहेगी। उसे उपाय नहीं दिखे कामिनी, क्या अभी करेंगे जी। वह कहे तुम ही अगर नहीं जाओगे, तो वह ले जाएगा कैसे। मच्छिंद्र कहे सर्वथा मुझे वचन में है गुरुथा जी। विरक्तपन की बताकर बातें, वैराग्य उपजाया मन में मेरे। संतुष्ट होकर उस भाषा से वचन में मैं हारा जी। पर अभी कुछ नहीं उपाय, क्या करूं मैं उपचार। तुम्हारी नम्रता देखकर जान हो जाए व्याकुल। इसलिए अभी सुन वचन, एक उपाय है उसे सुना। तुम ही उसे मोहित कर, बहुत कार्यों से सुनो जी। कहे वह है प्राणनाथा, मैंने किए अनेक प्रयत्न, पर वह नहीं किसे मानता। विरक्त है वह वंद्य, ऐसी होते बातचीत। विषय मार्ग नहीं मानता उचित, कहे करके देखना मच्छिंद्र, यज्ञ और भी आगे जी। ऐसे दोनों के बातों में रात ढल गई वार्तालाप में। उपाय ढूंढते थे मोहमय, इतने में गोरक्ष आकर बोला जी। कहे हे माँ सुन वचन, मुझे इच्छा करने तीर्थाटन। मच्छिंद्र नाथ को साथ लेकर तीर्थाटन को जाते हम। वह कहे वत्स सुन, तुम हो मेरा ज्येष्ठ सुत, तू है श्रेष्ठ अलौकिका। मेरे मन में बस गए हो, स्त्रिया एवं राज्य संपत्ति, उसमें तुम शोभते हो नुक्ति। एवं छोटे भाई के सहित शत्रुओं का करोगे मर्दन जी। तुम हो समस्त राज्य का आधार, हम है सुखोपभोग लेने वाले भार।
अन्न वस्त्र का करके स्वीकार रहेंगे हम तेरे साथ। देखो बा नाथ का वृद्धापकाल दिन प्रतिदिन बढ़ता सबल, वैसे ही मेरा देह विकल हर रोज होगा जी। फिर हम वृद्धों का दीनपन कौन हाँ हरण करेगा तुम्हारे बिना, वैसे ही छोटे भाई का संगोपन कौन करेगा तेरे बिना। बालक तेरे सिवा इच्छा कौन करेगा हमारी पूर्ण, ममता के बिना नहीं आता रोना, तुम करोगे हमारा संगोपन। ए हे बेटे तुम हो हमारे समस्त, तुम ही हो राजनायक, तुम जाने के बाद कैसे भीख घर घर पर मांगना जी। ऐसी बोलते ही उक्ति नहीं मोहे गोरक्ष चिंती, जैसे मेघ वर्षाव करे पर्वत प्रति, पर वह अचल रहे जी। ऐसा किलोतला का सुनकर वचन कहे माँ करती हो सत्य भाषण, पर तुझे कैसे बतावे हम वैभव मेरा कितना जी। तीन ही लोक के चार खुंट इतना है हमारा राज्यपट, तुझे बोलने अधिक वरिष्ठ कैसे स्त्रियों का राज्य यह। पर माँ वो अभी कार्यार्थ हम जाते हैं तीर्थाटनार्थ, तुम रहकर स्वस्थ सुख संपत्ति भोगना जी। हमें कैसी संपत्ति कारण हमारी संपत्ति योग धारण, सुकृत क्रिया आचरण सुख संपन्न भोगना जी। ऐसे धुड़तर बोलकर उसे कहे आज्ञा देना जी हमें, सुन मेरी बात वह कहे मैं कहता हूँ नहीं जाना। किलो तला करे मन में विचार दक्षता पूर्वक इस बालक, उपरांत धारा विषय में गूथ कर प्रयत्न करके अटकना। कहे जाना है करने तीरथ, पर एक इच्छा मेरी सुना, एक संवत्सर मेरे साथ बस्ती करके रहना जी। वह कहे सुन हे माँ माँ, 6 मास पहले ही बीत गए यहाँ, अभी नहीं रहूंगा यहाँ, तीर्थाटन को जाना है। इस पर बोले कि लोतला 6 मास तो सहवास देना, थोड़े ही समय के लिए रहना, जल्दबाजी नहीं करना मेरे वत्स। फिर समाधान पूर्वक श्रीनाथ तुम्हारे साथ देकर भेजूंगी मैं करने तीर्थाटन समारंभ से हे पुत्र। ऐसे बोल रसाल विवेकी ज्ञान तपो बालक, चित्ती कहे 6 मास काल चुटकी जैसा बीतेगा जी। फिर अवश्य कहे तपो जेठी 6 मास करूंगा बस्ती, पर दिन पक्का करके अभी हमारे गमन का रखना जी। वह दिन आने के पश्चात हम नहीं रहेंगे इस स्थान, कितने भी करोगे प्रयत्न व्यर्थ सभी होंगे जी। बताना अभी कौन सा दिन, बताना करके निश्चित वह कहे प्रतिपदा के दिन, विदा करूंगी तुम्हें जी। मुहूर्त संवत्सर प्रतिपदा को नहीं पूछना किसी को, उस दिन विदाई तुमको भोजन के बाद दूंगी जी। ऐसा निश्चित ठहरा के दिन गोरक्ष बालक किया स्थिर, ऐसे ही एक दिन बुलाकर गोरक्षक को कहे जी, पास बिठा के अपने साथ लेकर स्नेह से मुख चुंबन, कहे बा मेरे कामना मन उत्पन्न हुई है एक, पूछोगे कैसी कामना मुझे एक बहू होना, इसलिए उत्तम दारा तुझे होना ढूंढ ऐसे लगे जी। फिर मैं अपने स्नुषा के साथ बैठूंगी यहाँ करके काल क्रमण, आप करके आना तीर्थाटन, राज्य अपना संभालना। 6 मास तुम यहाँ रहकर अंगीकार करना देह संबंध, स्वीकारोगे तो देह संबंध मन में मोह उपजेगा, इसलिए विधि पूर्वक विवाह कराऊंगी तुम्हारा प्रत्यक्ष, मेरे मन की इच्छा पूर्ण करना है बालका। ऐसे सुनकर गोरक्ष कहे हे मेरे जननी सुता, गुरु कृपा से मैंने 2 ब्याह किए हैं मन से जी। उन दोनों कांताओं को देख नित्य भोगता हूँ करके योग, पूछोगे क्या है नाम उनका, सुन वे है कर्ण मुद्रिकाएं। उन दोनों कांताओं को छोड़कर अन्य कांता करना है व्यभिचार, यह नहीं उचित मेरे मन।
गुरु भक्ति है माँ। ऐसे कहते ही गोरक्षनाथ किलोतला बैठी स्वस्थ चित्त, कहे नाथ यह है विरक्त विषय वासना मुक्त जी। उपरांत बीतते ही एक दिन और उसके दूसरे दिन एक उत्तम मल क्षणी शैल्या सुंदर सेवा करने भेजी थी। भोजन के पश्चात रात शैली संचरे गोरक्ष मंदिर, हाथ में लेकर सारी पाठ आई उस सदन में। सदन में आते ही बोले वचन, कहे हे गोरक्ष नंदना, मैंने साथ लाया है सारी पाठ मनोरंजनार्थ जी। एकांत में खेलेंगे खेल, ऐसा आया है मेरे मन। वह कहे आना अवश्य कामना पूर्ण करने के लिए। ऐसे कहते ही नितंबिनी सारी पाठ रखा प्रत्यक्षी, पर धुत खेलते शुभाननी नेत्र बाण फेंकने लगी। ऐसे नेत्र बाण भाव बोल बोलती थी अनिवार, पर बोल कैसे विषय युक्त तप पर्वत भंगने के लिए। ऐसे बोलकर भी कर्णद्वय बताती थी नितंबिनी नार, माथे पर का पदर ढालकर जमीन पर छोड़ती रहे बार बार। श्रृंगार पूर्ण नेत्र कटाक्ष, पर गोरक्ष खेल खेले स्वस्थ चित्त। ऐसे खेल में प्रत्यक्ष जानबूझकर पदर नीचे डाले, अंक गौरवर्ण करने व्यक्त बताए अपना नग्नपन, पर विरक्त गौरनंदन विषय वासना में नहीं व्यक्त। ऐसे विभिन्न संवाद स्तुति करते करते थक गई युवती, पर गोरक्ष विरक्त जति कौन से भी प्रयत्न को नहीं डले। फिर वह थक कर हुई म्लान बदना, किलोतला को हकीकत सभी बता के चली गई। उपरांत किलोतला ने बताई संपत्ति राशि गोरक्ष को, ऐसी रत्न मुक्त माणिक राशि श्रृंगार आभूषण हेमवर्ण, ऐसी बताकर सहज स्थिति कहे वत्साय तेरी संपत्ति चंद्र सूर्य होने तक कीर्ति, भोग लेना है बालक ऐसे किलोतला वचन। पर गोरक्ष रहे मुक्त मना, जैसे मोती को कज्जल लीप कर श्वेत वर्ण नहीं छोड़े जी। ऐसी युक्ति प्रयुक्ति कर, पर गोरक्ष वृत्ति स्वेर, इसलिए किलोतला का मन नित्य स्पंदन करे जी। मीननाथ को लेकर पासा नेत्र से बहे जीवन अपार, उसको दुखित देखकर एक शैल्या बोले उसे, फिर वे कहे वो स्वामिनी माया, हम मोहित करेंगे गोरक्ष, तुम नहीं करना चिंता मन, कदापि करना नहीं। ऐसे बोलकर शैल्या युवती किलुतला को समझाए अति। ऐसे बीत गए दिन बहुती, प्रतिपदा आ गई। उस दिन हुआ आनंदोत्सव, गुड़िया उभारी घर घर, पर श्रृंगार रूप प्रवाहोत्तम मच्छिंद्र योगी जा रहा था। कैसा आनंद कैसी पाक निष्पत्ति, कैसी गुड़ी शोकोत्पत्ति। ग्राम की शैल्या युवती मच्छिंद्र योग से दुखी था। एक कहे यह नाथ राज्य प्रकरणी प्रतापवंत, उदार धैर्य पर्वत दयालु ई मायामय। एक कहे सौंदर्य रुबाब उसका, मदन से भी तेज उसका, कनकासन पर दिखता अर्का समान भासता था। दूसरी कहे ऐसा पुरुष सुदैव से मिला था मच्छिंद्र, गोरक्ष चेटकीन आकर ले जा रहा है उसे जी। इस प्रकार सभी युवतियां गोरक्ष को देती गालियां, देखो मच्छिंद्र अर्क बहा, राहु ग्रह यह मिला जी। एक कहे यह कैसा गोरक्षक, हमें मिला है यम प्रत्यक्ष, मोह पाश डाल कर देखा मच्छिंद्र प्राण ले जाता है। यह कहाँ से आया योगी, क्यों हमारे देश आया जेठी, मच्छिंद्र लेकर चला अभी बलात्कार से तस्कर यह। एक कहे दैवहीन पूर्ण, सुवर्ण जैसा मिला था स्थान, उस सुख को लात मार कर कैसे जाता है भिखारी। उत्तम वस्त्र अन्न भूषण छोड़कर चिंदिया करे परिधान, महाल माड़िया न भाए सदन,
कानन में रहेगा भागी। ऐसे बहु युक्ति कहकर बोलती वे युतिया करा कर, वियोग से रो रो कर मच्छिंद्र मच्छिंद्र चिल्लाते। इस तरह सभी ग्रामा प्रविष्ट हुई दर्द भरी बात। देखो यहाँ गोरखनाथ कुबड़ी फावड़ी लेकर तैयार, पहनकर कंथा भूषण, गले में रुद्राक्ष माला डालकर, सिंगी सारंगी हाथ लेकर नाथ के पास आया देखो। चरणों पर रखकर भाला कहे स्वामी आया समय, उठना अभी त्वरित गमन करने मार्ग पर। ऐसे किलोतला देखकर नेत्र में आंसू लाकर कहे धीरज धरना अभी बालक, भोजन के बाद जाना जी। फिर भोजन पकाकर पूर्ण गुरु शिष्य को बिठाकर एक पंगत परोसते कहे ये यह वह युवती माता। विचक्षण किलोतला कहे महाराजा मच्छिंद्रनाथ, तुम जाते हो स्वदेश पर मीननाथ तुम्हारा सूता, रखते हो या साथ ले जाते। नाथ कहे वो शुभाननी, जैसा चाहे वैसा करना मनी, वैसी ही आचरण करनी थी, मीननाथ का करेंगे संगोपन। किलोतला कहे पश्चात, तुम ले जाना साथ बालक, यहाँ कैसा होगा रक्षण। बुब्बुकार से मारुति के तुम थे यहाँ पास, इसलिए बुब्बुकार से नहीं व्यथित। तुम जाने पश्चात यहाँ कौन रक्षण करेगा पुत्र का। और भी एक लेना ध्यान, मुझे है दिया उपरीचर वसु ने शाप, तुम्हारा पिता जो प्रत्यक्ष ब्रह्मचर्य है आराधन किया, उस शाप का पूर्ण माप भर गया है महाराजा। पर वह शाप होगा पूर्ण, तुम जाते ही होगा पक्व। फिर बालक का संगोपन कौन करेगा माँ के बिन, इसे अगर ले जाएंगे स्वर्ग भुवन, मनुष्य देह है जी। इसलिए कहने का यही है कारण, मीननाथ को ले जाना साथा। फिर अवश्य कहे गोरक्षनाथ, भोजन करके उठा जी। किलोतला भी भोजन कर मीननाथ को देख कर, शब्द न निकले उसके मुंह, हृदय में अंगार प्रज्वलित। मच्छिंद्र मोह स्नेह से अपार, अनिवार्य मोह का वैष्णव नर, पेट लेते ही ज्वालाओं पर दुख आकाश में प्रकटा जी। मोह से हुई अत्यंत चिंतिता, आंखों से बहे अश्रुपूर। ऐसा देख कर शैल्या समस्त गोरक्षक को घेरा व डाले। कहे गोरक्षा सुन वचन, करना नहीं कठोर मन, मच्छिंद्र हमारा लेकर प्राण, जाना नहीं महाराजा। देखो जी देखो सुख संपत्ति, राज्य वैभव ऐसी गति, ऐसा छोड़कर सुख सभी, कानन जाना नहीं जी। कुला कुशला विद्या चांग, सभा स्थान पर राग रंग, ऐसे छोड़कर संगीन भोग, कानन जाना नहीं जी। अगर जरतारी भूषण अपार, परिधान करना इच्छानुसार, ऐसा छोड़कर निर्धार, कानन जाना नहीं जी। जड़ित रत्न हेम श्रृंगार, भूषण एक मनोहर, ऐसे छोड़कर सुख मनोहर, कानन जाना नहीं जी। चूर्ण चंदन अर्गजा गंध, देह पर लगाएंगे पवित्र, ऐसे छोड़कर सुख वृंद, कानन जाना नहीं जी। कनकासन पर विराजमान, दिखोगे जैसे सहस्त्र नयन, ऐसे सुख का करके त्याग, कानन जाना नहीं जी। द्रव्य से भरा अपार भंडार, भरे है ऐसे परम्पार, किले कोट छोड़कर सुंदर, कानन जाना नहीं जी। ऐसे सुख की उत्तम गति छोड़कर जाते हो क्यों दुखा प्रति, मही भ्रमण कानन क्षति, दुख अपार है जी। शाल दुशाला भूषण माला, छोड़ कर लेते हो दुखशाला, छोड़ कर षड्रस अन्न अपना, कंद मूल क्यों खाते जी। ऊंचा मृदु 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 आसन, कुसुम शैया मंचक पर, वह छोड़कर मही भ्रमण, कानन जाना नहीं जी। अरे इस देश में शत्रु भय, अन्य राजा का नहीं है भय, ऐसे स्थान आनंदमय, इसलिए सकल मही भोगना जी। ऐसे बहुताम परिउपदेश बताते उसके सुख,
पर विरक्त गोरख विषय को विरक्त, फिर करके धिक्कार गति, कहे हमें क्यों ले गए, क्यों लगे संपत्ति। प्राण छोड़कर शव के प्रति तुम्हें ही होना लाभ जी, अगे हमें उड़न शयन वसन, नीचे मेदिनी ऊपर गगन, योग धारणी करता हूँ शयन, अलक्षी लक्ष्य लगाकर। ऐसी सुनकर उसकी वाणी, कहे दूर लंडी गौड़ बंगालिनी, ऐसा कहकर उस धरित्री पैर रखा उसने जी, फिर किलुतला को करके नमन, कंधे पर लेकर मच्छिंद्र नंदना, श्री मच्छिंद्र साथ लेकर गांव के बाहर आया जी, पर किलुतला ने गोरक्ष के पीछे कनक ईट लाकर भांडार से हाथ सौंप कर मच्छिंद्र नाथ के भस्म झोली में डाली जी। ऐसे मच्छिंद्र के मुंह से पंच प्राण मोहित उसके, अपार अश्रु जीवन नेत्र में मुंह से बहे नयन से, फिर गांव के बाहर मैनाकिनी माथा रख के नाथ के चरणी, गले से लगाकर विदाई दी गोरक्षक को जी, कहे वत्सा मेरे नाथा, लेकर जाओगे अन्न देशा, पर क्षुधा तृषा जानकर गोरक्षा, सुख देना इसे जी, बारे निर्मल मच्छिंद्र नाथ, सोपा है तेरे हाथ, अब सभी मही पर सुख देना उसे जी, बारे मच्छिंद्र शांति का पर्वत, पर भूख लगते ही हताश, इसलिए मच्छिंद्र का क्षुधा नल, बालक समान जपना जी, जैसे मीननाथ का बचपना, उसी रीति मच्छिंद्र कोमल, ये दोनों है क्षीण, तुम्हारे झोली में डाले हैं। इस पर कहूँ कितना भी, तुम हो सर्वज्ञ मूर्ति, सच्शिष्य तुझे कहते सभी, तुम्हारी भक्ति देख कर ऐसे किलुतला का कहना, आलिंगन दे गोरक्ष देह, बारे तुम्हारे समय समय पर अन्न पेय जल देती थी, ऐसे कहकर रोए चिल्लाए, जोर जोर से शब्द निकाले, कहे अभिनाथ कैसे निज दृष्टि देखूंगी मैं, ऐसी मोह की वार्ता गोरक्ष सोचे है यह ममता, चाहिए सत्वर निकालना, नहीं तो मच्छिंद्र को अटकाएगी जी। फिर श्री गुरु का धर के हाथ सत्वर निकला गोरक्षनाथ, पग पग पर जाते दूर, रोए चिल्लाए किलोतला, पार करके पर्वत अदृश्य हुए तीन ही नाथ, इसलिए किलोतला मस्तक मही पर पटके जी, ऐसी सद्गुणी मच्छिंद्र नाथा, मन में सदैव शांत, दया दी कृपा निधि पूर्ण, दृष्टि कैसा पड़ेगा जी, कहे बागे शचीनाथ, वैसा हमारे में शोभिवंता, ऐसा स्वामी दयावंता, दृष्टि कैसा पड़ेगा जी, आहा मेरे कृपण का धन, गोरक्ष तस्कर ने लिया चुरा कर, ऐसा नाथ ने कठिन मन कैसा किया देखो जी, आहा मेरे वत्स के अवधि जीवन, गोरक्ष धन गया पीकर, कि मेरे अंधे की काठी हिरा कर, निर्दय गोरक्ष ने छीनी जी, अभी जाकर सदन में कहाँ देखना नाथ मंदिर में, दश दिशा सूखी मुझे लगती है देखो जी, सभा स्थान में कनकासन पर दिखता था बैठा सूरज धन, अभी वे आसन वसन पीछे पड़ेंगे हे माए, अगे राज वैभव सकल भारा, मुझे लगे निर्जन नगर, अभी मेरा नाथ मच्छिंद्र कैसे देखूंगी निज दृष्टि, ऐसा यह मच्छिंद्र पुरुष कौन से देश में होगा स्थित, अति दयालु माया विशेष, मोह माया से आचरता था, बाई गे बाई शयन मंचक पर, क्या बताऊं उसकी करतूत, तीन समय मुझे उठाकर प्यास लगी क्या पूछता था, फिर अपने हाथ से पानी लाकर जलपात्र लगाता था मेरे मुंह पर, उदक पिलाकर कृपा गात्री, जठर मेरा ढूंढे जी, रिक्त लगते ही जठर, कहे क्यों हो क्षुधाक्रांत, फिर परिचारिका को बुलाकर भोजन मुझे करवाता था, इस प्रकार आचरण मोहमय बताता था दयामय, अति निर्दय होकर आखिर छोड़कर कैसा गया जी, ऐसे बोलकर वागुत्तरा, मस्तक पटके मही परा, मुख में मृतिका बार बार,
डालकर रोए चिल्लाए। ऐसी दुख की कहानी ऊपरी चरबसू के कान गई। फिर वह विमान पर बैठकर उसके पास आया जी। विमान रखकर अवनी पर निकट आया कृपा कर। आकार धरे उसका कर, कहे पापिणी क्या है यह। तुम हो स्वर्गवासिनी, पृथ्वी पर हो शाप भोगिनी। उस शाप का अंत अभी हुआ है देखो जी। फिर हाथ से दुलार कर किलोतला, गले लगा कर हृदय कमला। आंसू पोंछ कर उस समय सदन में उसे लाया जी। सदन में उस युवती को लाकर बोध दिया उसको अनेक प्रकार। ग्रंथ में किमियागार ग्रंथ, अगले अध्याय में सुनना जी। किमियागार उत्तम ग्रंथ, सुनकर होते पुण्यवंत। इसलिए श्रोताओं देकर चित्त, ध्यान में ग्रंथ सुनना जी। नर हरिवंश में धुंडी सुत, अन्य तुम्हारा शरणागत। मालू ऐसे देह को नाम, संत कृपा से परिपूर्ण है यह किमियागार ग्रंथ। स्वयं कहे पंडरीनाथ, सदैव सुने उसे संत सज्जन। ईश्वर कृपा करके जी। नर हरिवंश धुंडी सुत, मालू वदे कवित्व। वही बोले ज्ञानेश, ग्रंथ करता निमित्त मात्र। स्वस्थ श्री नवनाथ किमियागार, सम्मत गोरक्ष काव्य किमियागार। सदैव सुने भाविक चतुर, एक विंशति तमाध्याय की कहानियां। श्री कृष्णार्पणमस्तु। शुभम भवतु। अध्याय 21, पंक्तियां 183। श्री नवनाथ भक्तिसार, एक विंशतितमोऽध्याय समाप्त। गोरक्ष जालंधर चरपटाश्च, अड़भंगिका निपमच्छिंद्राद्याः। चौरंगी रेवाण भरतरि सख्या भूमया, बभूवुर् नवनाथ सिद्धः। श्री गुरुदेव दत्ता। अध्याय 21 के श्रवण करने से पूर्व जन्म के गोहत्या पाप का निरसन होगा। निष्कलंक होकर तपोलोक में प्रविष्ट होगा।